तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा देने वाले और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज हम लोग भूलते जा रहे हैं। ऐसा कहना है नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन का। जी हाँ, यह बात बहुत हद तक सही भी मानी जा सकती, क्योंकि उनके जन्मदिन को तो हम सभी मनाते हैं, लेकिन क्या उनके अंतिम समय की कोई तिथि हम में से किसी को याद है? नहीं, क्योंकि उनके अंतिम समय की तो केवल कहानियां ही पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। आखिर क्या कारण है जो देश की कोई भी सरकार इतने बड़े नेता की पुण्यतिथि अभी तक भी तय नहीं कर पाई है? ऐसे ही कुछ सवालों के साथ आज दिल्ली में नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन ने एक प्रेस वार्ता रखी। वार्ता में फाउंडेशन के ट्रस्टी इंद्रनील भट्टाचार्य, फाउंडर आशीष लाल, को फाउंडर अनिल जैन, वाइस प्रेसिडेंट सौम्य दास, जॉइंट सेक्रेटरी अनूप दास और असिस्टेंट जॉइंट सेक्रेटरी संजय पाल उपस्थित। देखिए क्या कहना है उनका और नेताजी को लेकर क्या क्या मांगे हैं उनकी सरकार से। आता है जब इलेक्शन आता है। देश के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हम बहुत आभारी है। बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से भी हम बहुत आभारी है, क्योंकि जो रेस्पेक्ट सुभाष चंद्र बोस जी को मिलना चाहिए था वो लोगों ने कोशिश किया। लेकिन हमारा कुछ मांग भी है कि आज देश का कौन सा मजबूरी है कि देश का जो राजधानी है, इस राजधानी का जो इंडिया गेट है, जिसको आप लोगों ने वॉर मेमोरियल के नाम से जानते हैं, ये इंडिया गेट ब्रिटिश लोगों ने बनाया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए, ब्रिटिश के साथ लड़ते लड़ते प्राण दिए वीरों के लिए। मोदी जी आने के बाद सेकेंड एक वॉर मेमोरियल बनाया गया। तो जो सेना भारत की बाहर जाके अंग्रेजों के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़े, बाद में वो सुभाष चंद्र बोस जी के साथ देश के आज़ादी के लिए लड़े, तो उसका वॉर मेमोरियल कहाँ पे है? आज देश का जो राजधानी है उसमें सुभाष चंद्र बोस जी का पूर्ण मूर्ति स्टैचू क्यों नहीं है? कौन सा मजबूरी है जो लोग सुभाष चंद्र बोस जी की नाम लेने पे डरते हैं? तो ये कौन सा आजादी है? कौन सा आजादी हम जी रहे हैं? आप लोग क्या मान ले ये जब डंडा और चक्के ने मिलकर आजादी दिलवा दिया? साबरमती की गुरुदेव ने आजादी लाया और इस वीरों का कोई नाम नहीं है, इतिहास से ये लोग हट रहा है। तो हमारा इतिहास हमसे गुम हो जाएगा तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगा? हमने क्या क्या पाया सुभाष चंद्र बोस जी की विचारधारा से? कुछ मिला नहीं हमको। हमारा मांग है गवर्नमेंट सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर जितने सारे उसका मजबूरी है, मजबूरी तब भी था, 70 साल के आज़ादी से पहले मजबूरी था। हमारा देश का एक हीरो जो अपने देश को आज़ादी देने के लिए देश के बाहर गए, उसने एक फौज गठित किया और उसके बाद हमारा आज़ाद देश में उसको क्या नाम मिला? यूनाइटेड नेशन में आज भी उसको जाना जाता है वॉर क्रिमिनल। ये हमारा शर्मिंदी होना चाहिए। हमको आज़ाद नहीं बोल सकते जब तक ये कलंक नहीं हटेगा। कौन सा मजबूरी है भारत सरकार को जो यूनाइटेड नेशन में एवरी 5 इयर्स करके इसको एक्सटेंड कर दिया जा रहा है? 2020 में इसका सुनानी होने वाला था, कोविड-19 के लिए ये 2021 में चले गए। तो हमारे भारत सरकार से यही मांग है, जो वॉर क्रिमिनल ये जो तकमा सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर लगाया गया, इसको हटाने का मांग रख रहे हैं हम। दूसरा चीज, देश का जो जेनरेशन, जो न्यू जेनरेशन आ रहा है, सही ढंग से सही तरीके से एडुकेशन में सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर जानकारी दिया जाए।
जो गलत हिस्ट्री हमको सिखाया जा रहा है, जो हम सीख के आए हैं,